अस्सलाम वालेकुम। जब कभी आपका बहुत अच्छी चीज़ खाने को दिल चाहे तो आप जल्दी से बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड जो है घर में तैयार करें। वो आपने किस तरह तैयार करनी है अभी मैं आपको गाइड करती हूँ। सबसे पहले तो हमने लेना है 2 कप मैदे का। हम ये कि ब्रेड के लिए इसकी डो गूँध रहे हैं, तो 2 कप मैदे के मैं शामिल कर लूँ। तो फिर इसमें हमने शामिल कर लेना है 1 चम्मच चीनी का, आधा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक, और अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देनी है 1 पैकेट ख़मीर का। ये हर मार्ट से ये आसानी से मिल जाती है। तो अब इसके अंदर हमने 3 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के वो शामिल करके तो इसको हमने नॉर्मल आटे की तरह गूँध लेना है। नीम गर्म दूध से हमने इसको गूँध लेना है। थोड़ा सा दूध शामिल किया है तो अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये कि अब मैं चम्मच का काम यहीं तक है। अब मैं इसको हाथ से गूँधती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करके। तो हमने नॉर्मल जैसे हम आटा गूँधते हैं इस तरह हमने आटा गूँध लेना है। दूध जो है कि ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, बस नॉर्मल सा जो नीम गर्म दूध होता है ना, इस तरह दूध करके तो हमने इस तरह इकट्ठा करते जाना है। तो इसको हमने पिन्नी लगा के गूँध लेना है और 5 मिनट तक हमने इसको रेस्ट देना है। फिर दोबारा हमने इसको गूँध के तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। लगाने के बाद इसको हमने 1 घंटे तक हमने इसको रखना है ताकि ये जो हमारा मैदा है इसमें हमने ख़मीर शामिल की है ये फूल जाए। और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो हमने वेजिटेबल शामिल करनी है वो कौन सी करनी है, उसको भी मैंने कट करके रख लिया है। अब यहाँ तक इसका काम था अभी। अब हमने इसके 1 घंटे तक रखना है। तो इसमें हमने वेजिटेबल शामिल करनी है। सबसे पहले मैं हरा धनिया, 1 अदद प्याज लिया है और 1 टमाटर, 2 लेमन और इसमें शिमला मिर्च। जो प्याज और जो धनिया है वो उसकी कटिंग हमने बहुत चॉप से की है, और शिमला मिर्च और जो टमाटर है उसकी कटिंग हमने थोड़ी थोड़ी सी लेंथ में की है। अब कढ़ाई के अंदर हमने 2 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के ऐड करके उसमें 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट शामिल कर देनी है। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हमने 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है, उसको हमने अच्छी तरह धोने के बाद स्ट्रेनर में डाला था ताकि इसका पानी जितना भी है रिमूव हो जाए। तो इसको हमने जब वाइट हो जाएगा उस वक़्त तक हमने इसको फ्राई करना है। जब चिकन हमारा वाइट, ये देख सकते हैं कि इतना मैंने फ्राई किया है कि चिकन हमारा वाइट हो चुका है। अब इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चिकन जो है, चिकन भी अपना ये कि पानी छोड़ देता है। इसके अंदर 1 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स वो शामिल करनी है। 3 चम्मच के लगभग हमने इसमें लेमन जूस वो शामिल किया है, और चिकन के हिसाब से हमने इसमें नमक शामिल किया है। आधा चम्मच से थोड़ी कम हमने इसमें लाल मिर्चें शामिल करके तो इसको हमने भून लेना है। इसकी हमने भुनाई करनी है। इसकी भुनाई करने के बाद इसमें हमने आधा कप जो है पानी का शामिल करके तो इसको हमने पका लेना है, ताकि जो गोश्त है हमारा अच्छी तरह गल जाए। आपने बोनलेस चिकन लेना है। अब या तो आप इसका कीमा कर लें, कीमा नहीं है तो आप बोटी जो है बहुत छोटी छोटी सी आप इसकी चिकन की बोटी कर लें। मैंने इसकी जो बोटी है बहुत छोटी की है, मगर फिर भी मुझे ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है। जैसे ये तैयार होता है तो फिर मैं देखिए इतना हमने इस गोश्त को पकाना है कि गोश्त हमारा बहुत नरम हो जाए। तो ये कि मैं चम्मच से इसका कीमा तैयार कर लूँगी। अब दम लगाया है मैंने, 5 मिनट तक हमने इसका दम लगा के पकाना है बहुत लो हीट पे। तो अब ये देख सकते हैं कि पानी जो है काफ़ी हद तक ये कि इसमें से ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। जैसे भुनाई कंप्लीट कर लेती हैं तो फिर इसमें हमने 1 चम्मच जो है इस तरह हमने इसको पीस लेना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है। ये कीमा जो है तैयार हो चुका है। अब हमने जो वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं वो इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है। वेजिटेबल्स जब शामिल करती हूँ तो इसमें हमने शामिल करनी है पिसी हुई जो काली मिर्च है, उसका हमने शामिल करना है 1 चम्मच से मैं थोड़ी सी कम शामिल करूँगी। ये देखें 1 चम्मच से थोड़ी सी कम, क्योंकि हमने स्पाइसेस जो इसमें शामिल करने हैं ये कि थोड़ी से हमने थोड़े ज़्यादा करने हैं, ताकि जैसे हमने ब्रेड तैयार करनी है तो ब्रेड में ये कि जैसे हम ये डालेंगे तो ये कि ये ज़रा टेस्टी सा तैयार हो। इस तरह ये हमने तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ चूल्हे से
तो ये देख सकते हैं कि जो हमने ब्रेड की डो गूंद के रखी थी, ये देखें कितना परफेक्ट ये कि ये सेट हो चुका है। अब इस तरह हमने इसको उठा लेना है और इसका एक बड़ा सा हमने ये ना पेड़ा कर लेना है। अब मैं आपको कट करना बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह कट करना है। इस तरह ये मैंने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है। जैसे डिवाइड करेंगे हम तो इस तरह, बेशक आप जैसे मैंने 4 इसके पेड़े तैयार करने हैं, आप 2 कर लें, क्योंकि हमने इसको रोलिंग पिन से बेल लेना है। बहुत पतला हमने इसको बेलना है, क्योंकि हमने इसमें ख़मीर डाली है। तो जैसे हम ये कि चिकन ब्रेड रोल तैयार करेंगे तो जब ये तैयार होगी तो ये जो है थोड़ी सी फूल जाएगी। जितना आप रोटी को पतला बेलते हैं उससे आपने थोड़ी सी ये जो मोटी बेलनी है। इस तरह इसको हमने फैला लेना है। ये देखें इतनी, इससे ज़्यादा जो है हमने इसको पतला नहीं करना। अब मैं आपको कट करना बताती हूँ कि हमने किस तरह शेप देनी है। इस तरह ये जो हम आटा है हमने इसको ज़ाया नहीं करना। इससे भी मैं दोबारा ये कि चिकन जो ब्रेड है वो तैयार करूँगी। बस ये तार लूँ तो फिर इसको हमने तसले के अंदर तैयार करना है। तो तसला भी हमने प्री हीट कर लिया है। इस तरह हमने सेंटर से इस पे कट लगाना है। अब इधर भी हम एक लगा लेते हैं। ये हमारे जो 4 हैं चिकन ब्रेड रोल जो हैं तैयार होंगे। इस तरह भी आपने नीचे से शेप देनी है। ऐसे छुरी से आप इस तरह कट लगा लें। इसके बाद जो हमने चिकन तैयार करके रखा है वो हमने इसके अंदर लगा लेना। ज़्यादा से ज़्यादा सारा लगाएं। ठीक है, ये जो चिकन है कीमा समझ लें कि कीमा हो गया, क्योंकि मैंने इसको इतना पकाया था कि ये बहुत सॉफ्ट हो गया था। फिर चम्मच ये कि मैंने चम्मच की मदद से इसको ये कि बिल्कुल इस तरह, अब ना इस तरह से भी हम पकड़ेंगे और अब इधर से भी हमने थोड़ा सा इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड करके तो फिर इसको हमने घुमा के तो इसको ये कि इसको हमने शेप दे लेनी है इस तरह। एक हमने ये देखे तैयार कर लिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपकी आसानी के लिए फिर बताती हूँ। ये साइडों से हमने इस तरह इसको फोल्ड करना है, फिर घुमा के इस तरह इसको हमने कवर कर लेना है। ये सारे जैसे मैं तैयार कर लेती हूँ। तो तसला भी हमने प्रीहीट कर लिया है, गर्म हो चुका है। आप इतना ये देखें जैसे आपने रखना है। आपके पास कोई सी भी स्टील की अगर प्लेट है ना तो आप उसमें भी बहुत बेहतरीन से ये चिकन ब्रेड जो है तैयार कर सकते हैं। और अंडा हमने लिया है, अच्छी तरह अंडे को हमने फेंट के तो सारे जो चिकन ब्रेड है ना इनके ऊपर इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा लगा देना है। लगाने के बाद फिर हम ये कि इसके ऊपर मैं बताती हूँ इस तरह एक एक हमने लगानी है शिमला मिर्च, फिर सेंटर में हमने टमाटर लगाना है, फिर हमने इसके बाद शिमला मिर्च लगानी है। सब पे मैं लगा लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इनको किस तरह पकाना है। तो हमने ये लेना है सिल्वर स्टील का तसला लेना है। उसके अंदर हमने स्टील की कोई सी भी आपके पास प्लेट है तो उसके ऊपर आप उल्टी इस तरह रख दें। तो जो आपने तैयार करके रखे हैं चिकन ब्रेड रोल वो आपने कम से कम 30 मिनट तक इनको पकाना है। पहले आपने नीचे से जो चूल्हे की आंच है तेज़ रखनी है, फिर आपने लो टू मीडियम हीट पे इनको पका लेना है। 30 मिनट के बाद ये देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन सा दिल खुश हो गया। हमारे जो चिकन जो है ना ब्रेड ये तैयार हो चुके हैं। आपने जैसे इनको तैयार करना है तो फिर जैसे ये पक जाएंगे 30 मिनट के बाद आपने नीचे से जो चूल्हे की आंच है बंद करके इनको आपने 10 मिनट तक वैसे ही इसके अंदर रखना है ताकि ऊपर से भी इनका खूबसूरत सा कलर जो है आ जाए। ये देख सकते हैं हमने बेहतरीन से तसले के अंदर चिकन ब्रेड रोल तैयार कर लिए हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, उस वक्त तक ओके, अल्लाह हाफिज़।